श्री कृष्ण जन्माष्टमी. Shri Krishna Janmashtami is one of the holiest festivals for the people belonging to Hindu religion. Janmashtami is celebrated as the birthday of Lord Krishna. This festival is observed on 8th day of Krishna Paksha in the month of Bhadrapad as per Hindu calendar. Janmashtami is also known as Gokulashtami, Krishnashtami, Sri Jayanti. Janmashtami is famous for Dahi Handi in Maharashtra. Janmashtami is marked by grand celebrations at Krishna temples across India. The Janmashtami of Mathura and Vrindavan, the places where Lord Krishna had spent his childhood, are famous all over the world. The festival itself is preceded by a day-long fast that is broken at midnight, the time when Krishna is believed to have been born. Devotional songs and dances mark the celebration of this festive occasion all over northern India. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, आज की मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी के ऊपर निबंध कैसे लिखें। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे जन्माष्टमी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है कि जो भी आपके निबंध का टॉपिक है, जिसके ऊपर भी आप अपना निबंध लिख रहे हैं, उसके बारे में आप 3-4 लाइन में बता देंगे स्टार्टिंग में। तो हमने यहाँ पे प्रस्तावना हेडिंग डाली है, उसमें हम जन्माष्टमी के बारे में लिखेंगे। जन्माष्टमी पर्व को श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था एवं श्रद्धा से मनाते हैं। श्री कृष्ण जी युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। तो प्रस्तावना ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, बस 4-5 लाइन में ही लिखना है प्रस्तावना के बारे में आपको। प्रस्तावना लिखने के बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जन्माष्टमी का महत्व। इस पैराग्राफ में बताएंगे कि हमारे लिए जन्माष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैंने लिखा है, जन्माष्टमी का मनुष्य जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों का फल मिल जाता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से संतान प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आपको अपने ऐसे और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है तो फिर आप अपने ऐसे के बीच में स्लोगन डाल सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे मैंने लिखा है, कृष्णा जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री कृष्ण जी को हम सबका प्रणाम। तो फिर अगर आप ऐसे स्लोगन डाल देंगे बीच बीच में तो इससे हमारा ऐसे और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। तो फिर मैंने इसमें लिखा है, श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन को उसके पति सहित काल कोठरी में डाल दिया। हम नेक्स्ट लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने कृष्ण जी को जन्म दिया तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे कृष्ण जी को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए। उनका पालन पोषण यशोदा माता की देख रेख में हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट में हेडिंग डालेंगे उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है कंक्लूजन, यानी कि जो भी आपने अपने निबंध के अंदर लिखा है उसे आप 3-4 लाइनों के अंदर अपने ऐसे के अंदर लिख देंगे लास्ट में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जन्माष्टमी के ऊपर निबंध। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।